योग दर्शन की 138वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोगों ने कल की कक्षा में पहले सूत्र को देखा था। अभी चल रहा है तप के विषय में हमारी चर्चाएं चल रही थीं और पिछली कक्षा में हमने देखा कि हमको तप कितना करना चाहिए। जब तक हमारा चित्त प्रसन्न रहे और वो प्रसन्नता बाधित ना हो तब तक हम आराम से तप कर सकते हैं, द्वंद्वों को सहन कर सकते हैं। ये चर्चा रही थी कल हमारी। और साथ में एक चर्चा और हुई थी कि हमारे चित्त के भीतर बहुत सारी अशुद्धियां हैं। हम अनादिकाल से जो कर्म करते आ रहे हैं उन कर्मों की अपनी वासनाएं हैं, यानी कर्मों के संस्कार हैं। साथ में जो हमारे चित्त के भीतर जो क्लेश हैं उनके भी संस्कार हैं। तो ऐसी अशुद्धियां मन के भीतर हैं। जब तक हम तप नहीं करेंगे तब तक ये अशुद्धियां दूर नहीं होंगी, छिन्न भिन्न नहीं होंगी, कटेंगी नहीं, तब तक वो परेशान करती रहेंगी, जीवन भर दुखी करेंगी। साथ में एक चीज और हमने देखी थी, प्रत्युपस्थित विषय जाला। एक और अशुद्धि हमारे भीतर होती है, वो क्या है कि विषयों का जाल बना हुआ है हमारे भीतर। वो जाल भी तब तक नहीं कटेगा, छिन्न भिन्न नहीं होगा जब तक तप नहीं करेंगे। तो ये चर्चा हमारी कल रही थी। कक्षा के अंत में चौधरी साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि यहाँ एक शब्द है प्रत्युपस्थित। प्रत्युपस्थित, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो प्रति और इसमें साथ में एक शब्द है उपस्थित। उपस्थित ऐसे। तो वैसे तो सीधा एक अर्थ हम ये भी ले सकते थे कि उपस्थित है वो विषयों का जाल, लेकिन ये प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग कहते हैं किसी शब्द के आरंभ में जो कोई शब्द जुड़ जाता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ जो ये प्रति लगा, इसका मतलब क्या है? तो प्रति शब्द हम अपने जीवन में भी खूब प्रयोग में लेते रहते हैं, विशेषकर जो लोग थोड़ा संस्कृत को जानते हैं या गंभीर हिंदी का जो चिंतन करते हैं तो वहाँ ये प्रति शब्द बार बार आता है। प्रति का मतलब होता है सामने। आपने एक शब्द सुना होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अक्ष। अक्ष का मतलब होता है इंद्रियां और प्रति का मतलब होता है सामने। तो ये प्रति का मतलब है सामने। इंद्रियों के सामने जब कोई विषय उपस्थित होता है तो हम उसको कहते हैं प्रत्यक्ष होना। तो वैसे ही यहाँ सामने उपस्थित होना, ये पूरा अर्थ आ जाएगा। उपस्थित का मतलब तो हो गया जो चीज है, यानी वर्तमान है, प्रेजेंट है, और प्रति का मतलब हो गया सामने। तो वो विषयों का जो जाल है वो सामने उपस्थित है, वो अशुद्धि के रूप में है। और वो किससे काटा जाएगा? वो तप के द्वारा काटा जाएगा। तो प्रति का अर्थ है सामने और उपस्थित, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? सामने उपस्थित। ये इस शंका का समाधान है। तो जब कल हमारी कक्षा समाप्त हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि आज की कक्षा में हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी हमारे विषय से संबंधित ही है। पहले मैं आपको थोड़ा विषय भूमिका स्पष्ट कर देता हूँ, तब कहानी समझेंगे आराम से। ये जो विषयों का जाल हमारे भीतर उपस्थित रहता है, कई बार तो ये जीवन भर चलता है। व्यक्ति गंभीर नहीं होता अपने जीवन के प्रति, इन विषयों के प्रति, मुक्ति के प्रति, साधना के प्रति, संस्कारों के प्रति। तो ये विषयों का जाल और गहरा 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 और गहरा होता जाता है और व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये जाल कभी नहीं कट पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से गंभीर होते हैं, युवावस्था से गंभीरता आने लगती है, तो फिर वो इन विषयों के जाल से धीरे धीरे मुक्त होते हैं। उसके पीछे उनकी बड़ी समझ होती है, विवेक होता है, बड़ा स्वाध्याय होता है, चिंतन मनन होता है, साधना होती है, तप करते हैं। तो युवावस्था से एक अभ्यास होने लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई बार वृद्धावस्था यानी 80 साल की आयु हो गई, 90 साल की हो गई, जीवन अब समाप्ति की ओर है, लेकिन ये विषयों का जाल लगातार बना रहता है। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। वैसे तो हम खूब कहानियां बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो शास्त्र को पढ़ने के बाद हर कहानी, हर घटना या हर दृष्टांत हमको फिर कुछ नई सीख दे के जाता है।
वैसे तो कहानियों से अलग अलग शिक्षाएं मिलती हैं, जी हमारे जीवन में कैसे व्यावहारिकता आए, कैसे हम अपने जीवन को ठीक करें, वो सब चीज़ें मिलती हैं वहाँ से। लेकिन शास्त्र को जब एक बार ठीक से पढ़ लिया जाता है, जब हम दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो फिर किसी भी रचनाकार की लिखी हुई कहानी हमको एक अलग दिशा में शिक्षा देती है। तो आज की जो कहानी है ये हमको देखिए किस प्रकार से शिक्षा देगी, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कहानी है प्रेमचंद जी की लिखी हुई, कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। तो जो पुराने लोग हैं, जो साहित्य पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, उन्होंने ये कहानी जरूर पढ़ी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं उनको सुनाऊंगा, और जिन्होंने पढ़ी भी है तो एक बार फिर से उनको स्मृति हो जाएगी। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। एक लगभग 80-90 साल की बूढ़ी काकी हैं। उनके पति की पता नहीं कब मृत्यु हो गई थी, बहुत लंबा समय हो गया मृत्यु को। बेटे भी बड़े हो करके मर गए, चल बसे, सब खत्म हो गया उनका परिवार। बचा तो केवल एक भतीजा और भतीजे की घरवाली। भतीजे का नाम शायद बुद्धिराम है वहां पर, बुद्धिराम। और जो भतीजे की घरवाली है उसका नाम है रूपा। और एक तीसरा कैरेक्टर और है इनके अलावा, बूढ़ी काकी के अलावा, वो है जो भतीजा और भतीजे की घरवाली है, उनकी एक बेटी और है, उसका नाम है लाडली। तो आपको ये बस तीन नाम याद रखने हैं। एक तो बुद्धिराम जो बूढ़ी काकी का भतीजा है, और बूढ़ी काकी की जो यानी उस भतीजे की जो घरवाली है उसका नाम है रूपा, और जो उन दोनों की जो बेटी है उसका नाम है लाडली। जब इस बूढ़ी काकी के पास कोई नहीं बचा तो ये अपने भतीजे के पास जाके रहने लगी। कुछ संपत्ति थी, अपनी संपत्ति इसने उसके नाम ही कर दी, बुद्धिराम के नाम। उस समय पैसे की बहुत कीमत होती थी, समाज में बहुत दरिद्रता थी, हमारा देश उस समय बहुत गरीब था जिस समय कहानी लिखी गई। तो कहानियाँ जो लिखी जाती हैं वो ज़्यादातर अपने सामाजिक परिवेश को देख करके, जो उस समय की समसामयिक स्थितियाँ होती हैं उसी पर आधारित कहानी होती है। तो उस समय जो संपत्ति उस बूढ़ी काकी ने अपने भतीजे के नाम की थी तो उसका काफ़ी मूल्य था। इतना कुछ दे देने के बाद भी उस बूढ़ी काकी की कोई घर में ज़्यादा इज्जत नहीं थी, कोई बहुत उनका सेवा शुश्रूषा हो सके ऐसा कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं था, प्रायः उपेक्षित रहती थी। अब जब बूढ़ी काकी अपनी एक एक कोठरी थी, अंधेरी कोठरी, उसी में पूरा दिन पड़ी रहती थी। तो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी व्यक्ति की यदि सारी संवेदनाएं किसी एक इंद्रिय पर आकर टिक जाती हैं, और जब उस इंद्रिय पर आकर टिक जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति को संभालना, क्योंकि इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं बचता। तो व्यक्ति क्या होता है कि अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल पाता है। तो बूढ़ी काकी के साथ एक समस्या थी, वो थी कि उनको भूख बहुत लगती थी और उनको खाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्वादिष्ट चाहिए, हमेशा स्वादिष्ट। और वो पूरा दिन कल्पनाओं में ही घूमती रहती थी कि आज ये खाने को मिल जाए, आज ये मिल जाए, और जब भी खाने को मिल जाता तो टूट पड़ती थी खाने पर। ऐसी उनकी स्थिति थी। और यदि उनको खाने को ना मिले, उनको उनकी पसंद का ना मिले तो रोने लगती थी, और इतना रोती थी कि चीत्कार करती थी पूरे घर में, उनके रोने की ये स्थिति थी। अब जो वो बुद्धिराम हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके उनका विवाह कहीं से तय हो गया। तो घर में दावत का माहौल था, उत्सव मनाया जा रहा था, सुबह से ही कढ़ाई चलनी शुरू हो गई, पकवान बनने लगे। अब उस समय तो पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबी, दही, इन सब का बड़ा मूल्य होता था, लोग बड़े चटखारे ले लेकर खाते थे। आजकल तो बड़ी सामान्य स्थितियाँ हैं, हमको थोड़ा सा भी ऐसा खाने का लगता है तो तुरंत बाजार में जाके खा लेते हैं, तब तो बड़े अवसरों पर ही ऐसी चीज़ें मिलती थीं। जैसे ही सुबह से वो सब चीज़ें बननी शुरू हुई घर में, अब बूढ़ी काकी तक महक पहुंची, सुगंध पहुंची, बेचैन होने लगी, कल्पनाएं करने लगी। कल्पना ऐसी थी कि अब ये बन रहा होगा, अब पूड़ियाँ बन रही होंगी, तली जा रही होंगी, और अब दही बनाई जा रही होगी, उसमें छोंक लग रहा होगा, ये सब्जी बनी होगी, ये तरकारी बनी होगी, ऐसी कल्पनाएं चल रही हैं। और सुबह से ही इस आस में बैठी हैं काकी कि कोई आएगा, मुझे बुला के ले जाएगा, मेरे सामने पत्तल रखी जाएगी और वो सब पकवान रखे जाएंगे और खूब चटकारे लेकर आज तो जी भर के खाऊंगी। वो सुबह से ही ऐसी कल्पनाओं में बैठी हुई हैं। दिन काफ़ी चढ़ गया है, कोई बुलाने नहीं आया है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, खूब चहल पहल है घर में। और जो रूपा है, जो वो घर की स्त्री है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं।
होती ही हैं गाँव में प्रायः। जो मुख्य स्त्री होती है घर की, उसके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। इधर-उधर जाना, ये वो, कहीं चोरी ना हो जाए, कभी कोई बुलाता है, कभी कोई बुलाता है। सुबह से पानी की एक बूँद तक नहीं पी पी है उसने। और ऐसी स्थिति हो गई है उस स्त्री की कि मन बिल्कुल क्लेशित है, बहुत कुढ़ रही है, चिढ़ रही है भीतर ही भीतर। उधर बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया, क्योंकि इतनी संवेदनाएं भीतर उपस्थित हो गई हैं कि अब सहन नहीं कर पा रही, रुका नहीं जा रहा। तो वहां से रेंगती हुई वो जहां भोजन बन रहा था वहां जा पहुंची। रेंगती हुई, ऐसा ही लिखा है प्रेमचंद जी ने, क्योंकि बुढ़ापे में चलने की उतनी सामर्थ्य बचती नहीं, तो वो रेंग कर वहां पहुंची। वहां जाने के बाद में उन्होंने जहां पूड़ियाँ छन रही थी, तली जा रही थी, उन्होंने जाकर के जैसे ही पूड़ियाँ उठाने की कोशिश की, तो रूपा ने देख लिया, जो भतीजे की घरवाली थी उसने, और तुरंत आई, आकर के झड़क दिया, हाथ पकड़ के एक तरफ को झटक दिया बहुत जोर से। सारे मेहमान देखने लगे। अब जम करके गालियां दी, बूढ़ी काकी को खूब सुनाया कि तुमसे रहा नहीं जाता, तुम्हारे ही जीभ में ऐसी आग लगी है, पेट में ऐसी आग लगी है कि थोड़ी देर रुका नहीं जाता। अभी ना तो किसी ने खाया है, न देवताओं को भोग लगा है, न पूजा पाठ हुआ है, सबसे पहले तुम्हारे पेट में आग लगी पड़ी है, तुम खाओ पहले। ऐसे करके पूरी बुरी तरह से सुनाया। बूढ़ी काकी बेचारी सन्न रह गई, सारे रिश्तेदार उनकी तरफ देख रहे हैं। तो जैसे रेंगती हुई आई थी, वैसे ही रेंगती हुई वापस अपनी कोठरी में चली गई। तो जैसे किसी के कान के पास बहुत तेज बम फटे ना, और दिमाग सुन्न हो जाता है एकदम से, ना कुछ सुना जाता है ना बोला जाता है। बूढ़ी काकी कई मिनटों तक ऐसे ही बैठी रही सुन्न अवस्था में। काटो तो खून नहीं, बिल्कुल एकदम स्तब्ध स्थिति में कि ये क्या हो गया, मैंने क्या पाप कर दिया, क्या अत्याचार कर दिया। लेकिन थोड़ी देर में सहज हो गई कि भाई वो भी बेचारी परेशान है, बहू भी, और क्या ही कर सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब उसका भी था तो उसने अपने मन का गुस्सा निकाल लिया। ऐसे करके सहज हो गई थोड़ी देर में। अब दोपहर हो गया है। बेचारी फिर से कल्पनाओं में लगने लगी कि अब ये लोग आ गए होंगे, बारात आ गई होगी, या नहीं, क्षमा कीजिए, मतलब अब मेहमान आ रहे होंगे और अब सब लोगों ने हाथ पैर धुले होंगे, अब बैठ गए होंगे, पंगत लग गई होगी, अब ब्राह्मणों ने खा लिया होगा, बामनों ने खा लिया होगा, अब ये खा गए होंगे, नाई खा गए होंगे, चमार खा गए होंगे। ऐसा ही लिखा है उसमें कि अब इन्होंने भी भोजन कर लिया होगा, अब शाम के इतने बज गए, कोई नहीं आया। बूढ़ी काकी बेचारी इंतजार करती रही पूरे दिन भर, कोई नहीं आया। पेट की जो अंतड़ियां हैं बिल्कुल आपस में चिपक गई, पूरा जो पेट है वो जाकर कमर से मिल गया, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। किसी ने एक दाने तक के लिए नहीं पूछा उनसे, इतनी खराब हालत। अब ये वही बूढ़ी काकी हैं जो यदि उनको उनकी पसंद का ना मिले तो वो बेचैन हो जाती थी, रोने लगती थी, पूरे घर को सर पे उठा लेती थी। लेकिन उस दिन थोड़ा संयम कर रखा था। रात हो गई, सब लोग खा खा करके चले गए, मेहमान सो गए, सब कुछ समाप्त हो गया, चहल पहल सब बंद हो गई। बूढ़ी काकी बेचारी शांत बैठी थी। और जो उस घर की छोटी बिटिया थी लाडली, वो भी उस दिन नहीं आई उनसे पूछने के लिए, जो पहले पूछ लिया करती थी। शायद डर रही होगी अपनी माँ से कि यदि मैं गई तो फिर मुझको डांटा जाएगा। अब रात काफ़ी हो गई, वो बिटिया उठी, उसने देखा कि भोजन सारा समाप्त हो गया। लाडली बिटिया जो थी वो उठी, देखा भोजन समाप्त हो गया, तो वो अपनी बूढ़ी काकी के पास ऐसे ही चली गई, एक दो पूड़ियाँ लेकर के, एक दो पूड़ी बची होंगी शायद। बस द बूढ़ी काकी बुरी तरह से झपट पड़ी पूड़ियों पर और जल्दी से एकदम उनको चट कर गई, खा गई। कहने लगी कि बिटिया और मिल जाता भोजन, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो इनसे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा कोई तृप्ति नहीं हुई। फिर वो कहने लगी कि बिटिया मुझे आप उठा करके वहीं ले चलो जहाँ लोगों ने भोजन किया है, मैं एक बार वहाँ जाके बैठना चाहती हूँ। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अब वो बात समझ में आएगी जहाँ मैं आपको लाना चाहता हूँ। बूढ़ी काकी को वो बिटिया उठा करके पकड़ करके वहीं ले गई जहाँ लोगों ने भोजन किया था। पत्तलें पड़ी हुई थी, जहाँ भोजन करने के बाद पत्तलें डाल देते ना ऐसे ही, और झूठा भोजन भोजन वो सब बची हुई चीज़ें वो पड़ी रहती हैं, ऐसे पड़ा हुआ था। तो वहाँ ले जाके बिठा दिया। इतने में जो रूपा थी, उस लाडली बिटिया की जो माँ थी, वो जाग गई। उसने देखा कि बिटिया है ही नहीं। उसने जो उठ करके देखा, तो जहाँ वो सब पत्तलें बिखरी पड़ी थी, वहाँ बूढ़ी काकी उन पत्तलों को चाट रही थी। और ऐसे नहीं,
खिन्नता से नहीं, बड़ी प्रसन्नता से, खुश हो करके उन पत्तलों को चाट रही थी। बड़ी लोगों की बची हुई पूड़ियाँ, किसी की दही पड़ी हुई है थोड़ी सी, कहीं किसी गिलास में, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं तरकारी सब्जी पड़ी हुई है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, ऐसे चाट रही है उन सब चीज़ों को। और बड़े खुश हो करके चटखारे ले लेके खा रही है सब चीज़ों को। और वो जो रूपा नाम की स्त्री है वो सन्न रह जाती है, एकदम स्तब्ध रह जाती है बुरी तरीके से। खोपड़ी पकड़ लेती है, अपनी सिर पकड़ लेती है, पीटती है सिर को कि हाय, ये मुझसे क्या हो गया। अब आप सोच के देखिए कि क्या स्थिति रही होगी। अब वो उठी वहां से, वो स्त्री रूपा जो है, उसने फिर से भोजन बनाया, उसको, बूढ़ी स्त्री को फिर से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में वो सारी स्थितियां सहज हो गई जैसे तैसे। तो कहानी यही समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ से, कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि विषयों का जो जाल है, जो हमारे चित्त की संवेदनाएं हैं, इच्छाओं का जो अंबार है, कई बार जब किसी एक इंद्रिय पर जाकर टिकता है ना, तो सुध नहीं रहती, होश नहीं रहता, संयम नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता हमारा। और उस विषय को भोगने के लिए व्यक्ति इतना आतुर हो जाता है कि उसको ना लोक लाज की शर्म रहती है, ना उसको ये रहता है कि मेरा अपमान होगा, मेरा कुछ होगा, कोई कोई परवाह नहीं रहती, जैसा उस बूढ़ी काकी के साथ हुआ। तो जिन लोगों के साथ वृद्धावस्था में भी ऐसी स्थिति होती है, उसके पीछे का कारण है कि विषयों का जाल बहुत गहराई से जकड़ा हुआ है। पूरे जीवन भर, पिछले जन्मों में, लंबे समय से वो वासनाएं, उन जालों को हमने इतना और गहरा बना दिया और इतना कठोर बना दिया कि वो छूटता नहीं है, कटता नहीं है। इस जाल को काटने का एक ही तरीका है, वो है तप करना, सही दिशा में तप करना, संस्कारों को शुद्ध रूप में काटना, सही दिशा में साधना करना। अब तप करने को तो बहुत लोग करते हैं। एक चोर है, एक डकैत है, एक आतंकवादी है, एक साइबर क्राइम करने वाला आधुनिक अपराधी है, वो भी तप करता है, दिन रात लगा रहता है, भूख प्यास गर्मी सर्दी सब सहता है। ऐसे लोग भी तो तप करते हैं, ऐसे लोग भी तो द्वंद्व का सहन करते हैं। लेकिन उनका तप एक खराब दिशा में है, अधर्म की दिशा में है। तो यहाँ तो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो आध्यात्मिक हैं, जो धार्मिक हैं, हमारा तप तो उसी दिशा में होना चाहिए ना। तो अब हम अपने जीवन में देखें उस बूढ़ी काकी की तरह, मतलब बूढ़ी काकी का दोष नहीं है, वो वृद्धावस्था एक अवस्था होती ही ऐसी है कि जहाँ नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता, मन की शक्ति क्षीण होने लगती है। जैसे शरीर की शक्ति क्षीण होती है ना, वैसे ही मन की स्थितियां भी दुर्बल होने लगती हैं, नहीं रहता नियंत्रण। व्यक्ति कब क्या कर जाए उसको खुद को होश नहीं रहता, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन वहीं बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे बूढ़े लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत सहज हैं उन सब चीज़ों के प्रति। उनके भीतर संयम की स्थितियां बहुत कमाल की हैं। बहुत हमने उनके बारे में सुना है कि जब वो मरे, उनकी मृत्यु हुई, तो बड़े सहजता से उनकी मृत्यु हुई। अपना खाते पीते चलते फिरते ऐसे ही वो एक दिन लेटे थे, और बस वो सुबह को देखा तो लेटे ही मिले। ऐसा हम सुनते हैं ना बहुत बड़े बूढ़ों के बारे में। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने युवावस्था में अपने जीवन को गंभीरता से लिया था। बाकी विषय भोगों में लगे 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 पूरा जीवन निकाल दिया। ये विषयों का जाल और जकड़ता जाता है और कठोर होता जाता है, और जीवन मुश्किल हो जाता है फिर। तो एक बात हो गई, एक विषय हमारा पूरा हो गया तप का। हालांकि तप को आगे और समझाएंगे, योग दर्शन में आगे तप को लेकर विशेष चर्चा होगी, बहुत सारी बातें आगे भी और कही जाएंगी। लेकिन अभी तो संकेत के रूप में इतना ही काफी है। अब आगे देखिए, आगे का एक और विषय है इसमें। जो सूत्र में तीन चीजें बताई थी, क्रिया योग में तीन चीजें आती हैं। एक तो तप है, दूसरा है स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। तो अब स्वाध्याय की चर्चा कर रहे हैं। स्वाध्याय क्या है? तो स्वाध्याय को कह रहे हैं, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। ये उन्होंने पूरी एक बात बता दी कि स्वाध्याय किसे कहते हैं। पहले आप एक एक शब्द को देख लीजिए, फिर इसकी व्याख्या समझते हैं आराम से। स्वाध्यायः प्रणव आदि पवित्राणाम जपो या जपः, और आगे है मोक्ष शास्त्राध्ययनम या शास्त्र अध्ययनम, और अंत में शब्द है वा।
तो स्वाध्याय का मतलब बता रहे हैं। स्वाध्याय में दो चीजें आती हैं, एक तो प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप और दूसरा बताया मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना। अब इसमें एक बात तो समझ में आती है कि हाँ, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना ये तो स्वाध्याय है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप करना ये भी स्वाध्याय होता है क्या? ये तो ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए, या ये तो कोई कोई और बात बता दी, ये स्वाध्याय में थोड़ी आता है। हमने तो स्वाध्याय में यही पढ़ा है कि जो शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना, चिंतन मनन करना। ये क्यों लिख दिया? तो इस पर अभी चर्चा करेंगे। पहले हम मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन को समझें। मोक्ष शास्त्र क्या है? तो वैसे तो आजकल की दुनिया में कुछ भी पुस्तक को पढ़ने का नाम स्वाध्याय कहा जाता है, कि कोई भी पुस्तक सामने पड़ी हुई है, कोई साहित्य है किसी भाषा का, हिंदी साहित्य है, तमिल साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उसको पढ़ना ये स्वाध्याय कहलाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी पुस्तक को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं होता। हम उसको सामान्य पढ़ाई कह सकते हैं, अध्ययन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऋषि ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जो विशेषण बताया, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, यानी जो शास्त्र हमको मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाले हैं। अब मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाले, मुक्ति की तरफ संकेत करने वाले, मुक्ति का रास्ता बताने वाले, मुक्ति के साधन बताने वाले जो शास्त्र हैं, उनका यहाँ संकेत है। तो वो शास्त्र कौन से हैं? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में उन सब शास्त्रों का वर्णन किया है। एक पंक्ति में कह दें तो व्याकरण से लेकर वेद पर्यंत जितने भी शास्त्र हैं हमारे, अब अलग अलग देखना चाहें तो अलग देख लें। जैसे व्याकरण को तो थोड़ी देर अलग रख दें, क्योंकि व्याकरण उन शास्त्रों तक पहुंचने के लिए कुंजी है, एक चाबी है। बाकी मोटा मोटा देखें तो जैसे उपनिषद हो गए, 11 उपनिषद हैं, ये मोक्ष शास्त्र हैं। इनमें मुक्ति की ढेर सारी बातें हैं, साधन बताए हैं, युक्तियां बताई हैं, बहुत विस्तार से जीवन के गहरे संदर्भ उनमें खोले हैं। 6 दर्शन हो गए, एक दर्शन को तो हम पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा 5 दर्शन और भी हैं, वो भी सब मोक्ष के शास्त्र हैं। उनमें भी कहीं ना कहीं मुक्ति की ही बातें हैं, मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणाएं हैं, संकेत हैं, रास्ते बताए गए हैं। और फिर इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। आयुर्वेद का ग्रंथ जो है वो भी मुक्ति की बहुत प्रकार की बातें करता है। हम सोचते हैं ना कि आयुर्वेद तो चिकित्सा का शास्त्र है। हाँ, मुख्य रूप से तो चिकित्सा का शास्त्र है, लेकिन कितने सारे अध्याय, कितने सारे श्लोक, उसमें सैकड़ों श्लोक तो मुक्ति के विषय में बात करते हैं, आत्मा के विषय में बात करते हैं। इतना गहरा शास्त्र है आयुर्वेद। तो ये सब कैसे शास्त्र? हाँ, इसके अलावा वेद हो गए, चारों वेद जो हैं, तो वो भी मोक्ष शास्त्रों के अंतर्गत ही आते हैं। इन शास्त्रों का खूब अध्ययन करना सबसे पहला काम, कि उन्हें पढ़ें, अध्ययन करें। फिर क्या करना? फिर उन पर चिंतन मनन करना, एकांत में बैठ गए, उन पर खूब मनन करना कि हमने जो पढ़ा, हमने उन पुस्तकों से जो सीखा, उपदेशों से जो सीखा, किसी की कक्षा ली, कहीं से पढ़ करके आए, अब उसका मनन भी करना, चिंतन करना उस पर। केवल पढ़ कर ना छोड़ देना, पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता, पढ़ने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला, मुक्ति नहीं होने वाली। नहीं तो कितने लोग शास्त्रों को रटे पड़े हैं, लेकिन जीवन में वो गंभीरता, जीवन में वो विद्या दिखती नहीं है। घरों में सजी पड़ी हैं पुस्तकें, हमारे पूजा घरों का हिस्सा बनी हुई हैं, लाल कपड़े में लिपटी हुई हैं, उससे कुछ बात नहीं बनेगी। प्रतिदिन पाठ करते हैं जी, हम तो रामायण का पाठ कर रहे हैं, महाभारत का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, इससे बात नहीं बनती। बात है चिंतन मनन हो उस पर खूब गंभीरता से, और फिर बाद में वो हमारे जीवन का हिस्सा भी बने। केवल पढ़ लिया, केवल चिंतन मनन कर लिया, शंका समाधान कर लिए, तर्क वितर्क कर लिए, शास्त्रार्थ कर लिए, दूसरों को हरा दिया शास्त्रों में, इससे भी बात नहीं बनने वाली। वो शास्त्र में लिखी हुई बातें हमारे जीवन का भी तो हिस्सा बने, तब जाके वो स्वाध्याय कहलाता है, तब जाके स्वाध्याय पूरा होता है हमारा। अब यहाँ भी जब हम कक्षा में स्वाध्याय कर रहे हैं योग दर्शन का, तो यहाँ जो 45 मिनट तक जो बातें होती हैं, जो हम पढ़ते हैं, केवल ये स्वाध्याय नहीं है कि हाँ जी पढ़ लिया, काम हो गया हमारा। तो अब इस पढ़े हुए विषय को घर पर जा कर के चिंतन मनन करना, आराम से बैठ के 1-2 बार देख लेना, यह काम करते हुए भी कि आज ये विषय हमने पढ़ा था, कल ये विषय पढ़ा था, ये बात बड़ी अच्छी लगी, इस बात को तो जीवन में धारण करना चाहिए।
और फिर वो चीज़ें हमारे व्यवहार में आए, हमारे आचरण में आए, इसके लिए भी प्रयास करना, तब जाकर स्वाध्याय पूरा होता है और ये जीवन भर चलता है। तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन प्रणव आदि पवित्राणाम जपः, प्रणव आदि जो पवित्र मंत्र आदि हैं, यहाँ मंत्र शब्द नहीं है लेकिन पवित्राणाम शब्द से ही हम ग्रहण करेंगे कि पवित्राणाम मंत्राणाम ऐसे करके, या शब्दानाम। तो प्रणव आदि, ये प्रणव क्या है? तो हमने पिछले पाद में देखा था, प्रणव का मतलब होता है ओम, परमात्मा का जो नाम है उसको प्रणव कहते हैं। तो परमात्मा का जो नाम ओम है वो बड़ा मुख्य नाम है, बड़ा विशिष्ट नाम है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम ग्रहण किए जाते हैं, इसमें बहुत गहरे अर्थ समाये हुए हैं। इसलिए प्रणव शब्द जो है, ओम शब्द जो है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जप बहुत लाभ देने वाला है। तो प्रणव शब्द हो गया। प्रणव के अलावा और भी बहुत सारे परमात्मा के नाम हैं, वो भी सब आ जाएंगे इसमें। ढेर सारे मंत्र हैं, मंत्रों की सूक्तियां हैं, मंत्रांश हैं। तो उनका जप करना, उन पर बार बार अभ्यास करना, उनके अर्थों पर विचार करना, ध्यान में बैठ करके निरंतर बार बार अभ्यास, बार बार जप करना, अर्थ सहित चिंतन करना। पीछे देखा था ना हमने पिछले पाद में कि जप करने का मतलब होता है कि मंत्र को भी बोलना और मंत्र के अर्थ का भी चिंतन करना। केवल ओम ओम ओम, राम 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 राम, या राधे 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 ये जप नहीं होता। ये तो बस उस मंत्र की आवृत्ति मात्र है, हम बार बार आवृत्ति कर रहे हैं, या उस शब्द की बार बार अभ्यास किया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक उसके अर्थ पर विचार न किया जाए कि इसका अर्थ क्या है, वो वस्तु बिल्कुल हमारे जैसे सामने ही हो, इस समय हम उसको अनुभूत कर रहे हों, ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे जप का कोई लाभ नहीं है। तो वो जो प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आया था कि प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप करना ये स्वाध्याय कैसे हुआ, तो इसका समाधान ऐसे है कि जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो जप करना केवल उस मंत्र का जप करना नहीं होता कि बैठ गए और बैठ के बस ओम 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 ओम, या ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक। ये जो ओम के पीछे जो सर्वरक्षक लगा दिया, या ओम निराकार ओम निराकार ओम निराकार, ओम आनंद स्वरूप ओम आनंद स्वरूप, तो ये जो ओम के पीछे दूसरा अर्थ जोड़ दिया, ये भी तो शब्द ही है, ये भी तो शब्द का ही चिंतन चल रहा है, या ये भी तो शब्द का ही एक बार बार आवृत्ति हो रही है। जब हम किसी मंत्र को या किसी शब्द को जब हम जप के रूप में बोलते हैं भीतर, तो एक चिंतन भी होता है, एक भावना बनती है, एक विचार चलता है, मंथन होता है, और वो मंथन बहुत व्यापक होता है। इसलिए जप का मतलब केवल वो माला फेरना नहीं होता कि आज 108 की पूरी हो गई, आज एक माला पूरी कर दी, मेरा तो अनुष्ठान हो गया 1.25 लाख का, मैंने तो इतना कर दिया, उतने मात्र से जप पूरा नहीं होता। जप में बहुत बड़ा चिंतन होता है, और वो चिंतन ऐसे ही नहीं होता, उस चिंतन में पहले शास्त्र को पढ़ा हुआ होता है, उस चिंतन के पीछे बहुत गहरी समझ होती है, विवेक होता है। तो जब बार बार चिंतन चलेगा, बार बार पहले पढ़ा हुआ, जैसे उदाहरण के रूप में एक बात को समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जप करने की सोची, विचार किया कि मैं गायत्री मंत्र का जप किया करूंगा। अब गायत्री मंत्र सीखा पहले तो सीखने के लिए भी पढ़ना ही पड़ता है पुस्तक से, या किसी आचार्य से शिक्षा लेनी होती है कि इसका जप कैसे करें, शुद्ध उच्चारण बताइए, अब एक एक शब्द का अर्थ बताइए। तो अर्थ ऐसे ही नहीं मिल जाता कि बस एक पंक्ति में अर्थ रट लिया कि उस प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, परम तेजस्वी, या जो भी पापनाशक परमात्मा को हम अपनी आत्मा में धारण करें, वह हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये भी जप ही हो जाएगा यदि हम इसका भी, ये भी एक प्रकार से आवृत्ति ही होगी यदि हम इसको बोलते रहेंगे। इतने मात्र से बात नहीं बनती, जब तक गायत्री मंत्र के एक एक शब्द पर लंबा चिंतन ना चले। ओम शब्द से शुरू होता है, और ओम शब्द का जब चिंतन करने बैठते हैं तो बहुत समय लगता है जप करने में, बहुत चिंतन मनन होता है, बहुत सारे शास्त्रों को टटोलना पड़ता है ओम शब्द की व्याख्या के लिए। फिर ओम के आगे भूहु शब्द आता है, भूहु। भूहु शब्द कैसे बना, भूहु शब्द का तात्पर्य क्या है, परमात्मा से कैसे जुड़ता है, कैसे परमात्मा प्राणों से प्रिय है, प्राण स्वरूप है, एक लंबी व्याख्या, एक लंबा चिंतन चलता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। केवल 1 मिनट में गायत्री मंत्र 10 बार रिपीट कर दिया,
एक बार अर्थ रिपीट कर दिया। ये जप नहीं होता। जप में व्यापक चिंतन होता है, एक एक शब्द पर गहरी गहरी सूक्ष्मता से दृष्टि होती है, प्रत्यक्ष होता है वहां पर। अब गायत्री मंत्र में तो कितने शब्द हैं, प्रचोदयात तक, ओम से लेकर प्रचोदयात पर्यंत कितने सारे शब्द आते हैं। जब सब पर चिंतन चलेगा तो सोचिए कितना समय लगेगा जप करने में, और कितनी गहराइयां पता चलेंगी, परमात्मा के बारे में कितना गहरा ज्ञान होगा, कितना गहरा लगाव परमात्मा के प्रति होता चला जाएगा। शायद हम गलत दिशा में जप कर रहे थे तभी मन नहीं लगता जप में हमारा। जो लोग ये कहते हैं ना कि जप में मजा नहीं आता जप में रुचि नहीं होती हमारी, करके देख लिया वो बात नहीं बनती, होता ही नहीं है जप। या कर लिया, हम एक माला करके उड़ जाते हैं, कुछ विशेष अनुभूतियां तो होती नहीं। इतने दिनों से कर रहे हैं, इतनी मालाएं कर डाली, 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया, इतने लाख का, इतने करोड़ का अनुष्ठान कर लिया, उपलब्धि विशेष कुछ हुई नहीं। तो केवल आपने शब्दों को रिपीट मात्र किया है, उनकी बार बार आवृत्ति मात्र की है, वो जो गहरा चिंतन जो जप में होना चाहिए वो हुआ ही नहीं। इसलिए इसको स्वाध्याय के अंतर्गत रखा। बात आ रही है समझ में? ऐसे थोड़ी होता है कि बैठ गए ध्यान में और बैठने के बाद में बस ओम 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 या ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। किसी किसी का तो इतना तेज चलता है कि वो 1 मिनट में भी दसियों बार गायत्री मंत्र को उड़ा देते हैं, ऐसा चलता है। तो इतने मात्र से थोड़ी बात बनेगी। जब इस पर चिंतन बढ़ेगा, हम अध्ययन करेंगे, अलग से इसके बारे में पढ़ के आएंगे, देखेंगे, विचार करेंगे, चर्चाएं करेंगे, बार बार उस पर और गहरी दृष्टि जाएगी कि अच्छा इतना गहरा अर्थ है इस शब्द का। सविता शब्द कोई उठा लें तो इतनी व्यापकता है सविता शब्द में ही, पूरा महीना निकल जाएगा सविता शब्द पे ही, इतना व्यापक चिंतन होता है। ऐसे नहीं होता कि सविता का मतलब पढ़ लिया, कि सविता का मतलब होता है कि सब जगत को बनाने वाला, बस इतना पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया जी हमारा काम। अब तो यही चलेगा जब में, कि जब भी गायत्री मंत्र में सविता शब्द आया, सविता सब जगत का उत्पादक, सब जगत का बनाने वाला, सब सृष्टि का बनाने वाला, और बस निकल गए तुरंत आगे अगले शब्द पर। ऐसा जप नहीं होता। अगर ऐसे जप होने लगते ना तो उठाई माला, और एक दिन में तो लाखों कर देंगे हम जैसे लोग तो, जिसके जिसके भीतर एक बहुत ललक है, बहुत तीव्र जिज्ञासा है। कुछ लोग ये कहते हैं ना जी, हम 1 साल लग गया इस बार हमारा तो 1.25 लाख का अनुष्ठान करने में। हमारे जैसा युवक तो 1-2 दिन में निपटा देगा, 3 दिन में निपटा देगा 1.25 लाख। लेकिन उससे होगा क्या? उससे उपलब्धि क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। बहुत थोड़ी सी उपलब्धि इतनी तो हो जाएगी कि हाँ, जितनी देर तक जप करने बैठे थे उतनी देर तक फालतू के विचार नहीं आए थे, बेकार की संसार की बातों से बचे रहे थे, बस इतनी देर तक। इतना ही लाभ होगा। और क्या लाभ होगा? एक लाभ और हो जाएगा कि गायत्री मंत्र याद हो जाएगा अच्छे से, या जिस मंत्र का जप करने बैठे थे वो मंत्र याद हो जाएगा, बस। इससे ज्यादा लाभ कुछ नहीं होने वाला। यदि ऐसा होता तो इतना आसान थोड़ी था कि पिछले पाद में उस जप को बता दिया। वो पिछले पाद में जो जप की चर्चा आई थी वो किन लोगों के लिए थी? जो समाहित चित्त वाले हैं, जिन्होंने पहले से योग में अच्छी गति कर रखी है, जिनका चित्त एकाग्रता वाला है, उनके लिए बताया था जप वहां पर। यहाँ भी एक संकेत के रूप में बात रखी है, हम लोग भी शुरू कर सकते हैं जप, लेकिन चिंतन मनन पूर्वक। लंबा समय लगता है जप करने में। तो जो लोग लंबे लंबे अनुष्ठान करते हैं गायत्री के, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1.25 लाख का करें, 1 करोड़ का करें, जितने का आपने लक्ष्य ले रखा है, संकल्प ले रखा है, बिल्कुल करें। लेकिन उसकी एक रीति है, तद जपस तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना के साथ चिंतन मनन पूर्वक जप होना चाहिए, तब जाकर हमारा स्वाध्याय पूरा होता है। तो देखिए इस पंक्ति में एक शब्द है वाह। वाह का मतलब होता है अथवा। तो वैसे तो वाह शब्द जो होता है वो विकल्प के रूप में भी होता है, कि चाहे तो आप ये कर लीजिए, चाहे आप ये कर लीजिए। दो विकल्प रख दिए कि या तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, या प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप कर लीजिए। ऐसा वाह लगा करके कह दिया, अथवा लगा करके कह दिया। लेकिन संस्कृत में शास्त्रों में वाह शब्द समुच्चय के रूप में भी आता है। समुच्चय के रूप में मतलब
और के लिए, यानी ये भी कीजिए और ये भी कीजिए, दोनों के लिए आता है। और वा का मतलब और भी होता है कि प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जप और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। दोनों छोड़ नहीं सकते किसी एक को यहाँ पर। जैसे पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चित्त के परिक्रम देख रहे थे पिछले पाद में, तो बहुत सारे तरीके बताए थे चित्त को एकाग्र करने के, चित्त को प्रसन्न करने के। और हर सूत्र के बारे में बाद में एक शब्द लिखा हुआ आता था, वा ईश्वर प्रणिधाना वा, ऐसा आया था ना। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वाह, ऐसे करके वाह शब्द बार बार आया था। तो वहां तो हम ले सकते हैं विकल्प के रूप में कि हम ये कर लें, ये कर लें, या ये कर लें, या ये कर लें। बहुत सारे वहां उपाय बताए गए, तो वहां तो एक प्रकार से विकल्प दिया गया था। लेकिन सारे जितने परिक्रम वहां बताए गए थे, कोई यदि सारे भी करना चाहे कर सकता है उन्हें भी। तो यहाँ दोनों चीजें ली जाएंगी स्वाध्याय के अंतर्गत। प्रणव आदि पवित्र मंत्रों को उठा लें, हम वेदों से कोई भी अच्छा सा मंत्र ले लें जो हमको प्रिय है, उसका खूब जप करें। साथ में शास्त्रों के अध्ययन को न छोड़ें, निरंतर करें। आप लोग कक्षा में जुड़ते हैं गंभीरता से, प्रतिदिन जुड़ते हैं। आप स्वाध्याय ही तो कर रहे हैं, घर का सारा काम छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो नौकरी में हैं इस समय, कई लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, मुझे पता है। कई लोग भोजन भी बना रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी कक्षा में उपस्थित होकर के नियत समय पर आते हैं, तो ये स्वाध्याय के प्रति बड़ी गंभीरता है। कई लोग विदेशों में हैं, सिंगापुर में हैं, आबू धाबी में हैं। एक माताजी अमेरिका में इस समय जुड़ी हुई हैं, 4:30 बजे जुड़ जाती हैं। जब यहाँ 2 बजते हैं ना, तो वहाँ सुबह के 4:30 बजते हैं। जब हम 4:30 बजे यहाँ अपने देश में उठते भी नहीं हैं, तो वो उस समय वहाँ के 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से उठ करके सीधा कक्षा में जुड़ करके और स्वाध्याय करती हैं, जबकि उन्होंने इन दर्शनों को और उपनिषदों को पहले भी पढ़ रखा है। तो हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा की बात है, जो लोग उन देशों में रहते हुए भी, कि जहाँ की संस्कृति ही बहुत अलग है, जहाँ की व्यवस्थाएं, जहाँ का समय टाइम टेबल बहुत अलग तरीके से काम करता है, लेकिन फिर भी स्वाध्याय के प्रति गंभीर हैं। ये बड़ी बात है। लगे रहें, जुटे रहें, छोड़ें ना इस स्वाध्याय को। जैसे जैसे हमारा स्वाध्याय बढ़ता रहेगा, तो वैसे वैसे योग में गति होती चली जाएगी। जिस क्रिया योग की बात यहाँ सूत्र में कही गई है, तो वो क्रिया योग, वो समाधि हमारी सिद्ध होगी। तो उसका पहला रास्ता यही है, पहला स्टेप यही है। अब देखिए एक चीज और है, बस इसमें जल्दी से कह के फिर समाप्त करते हैं, कि तप को अलग से कहा था, तप अलग से बताया और स्वाध्याय अलग से बताया। लेकिन देखिए ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। पहले मैं दो को ही जोड़ के बताता हूँ, तप और स्वाध्याय को। स्वाध्याय करने में तप तो लगता है, तप अलग चीज बताई थी, तप एक अलग साधन बताया था। लेकिन तप को स्वाध्याय में जोड़ के देखिए, स्वाध्याय करने में तप तो बहुत लगता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, सहन करना होता है। समय नहीं होता, आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई, व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि समय नहीं होता, निकालना पड़ता है, बहुत सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। कई लोगों को तो बहुत कुछ सहना पड़ता है घर में, जैसे कि उन्हें यदि पढ़ना है, तो पहले गाली सुननी पड़ेगी घर में। हाँ, बहुत लोगों को सुननी पड़ती है, ऐसे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं कि इन्हीं में लगे रहा करो, इन्हीं में तुम्हारा होगा, बाकी और कुछ काम मत कर लेना घर का। तो कुछ लोग तो ऐसा सहन कर करके भी पढ़ाई करते हैं। कितने लोग अपने काम से हट करके, काम छोड़ करके, जल्दी से काम से निवृत्त होकर के पढ़ाई करते हैं। कितनी सारी माताएं बड़ा सहन करती हैं, तप करती हैं, जल्दी जल्दी काम निपटा लें, जल्दी जल्दी भोजन बना लें, जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर दें, फिर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं तो फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों के साथ में पढ़ाई नहीं हो पाती है, स्वाध्याय नहीं होता। ये बड़ा तप है। सामान्य रूप से गुरुकुल में रह के जो लोग पढ़ रहे हैं, आश्रमों में रहकर जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई बहुत आसान है फिर भी। हालांकि वहाँ भी तप है, वहाँ तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, वहाँ एक समय सीमा तय होती है कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, इतना पढ़ना है। वहाँ की एक कठोरता अलग है, वहाँ भी बहुत कुछ सहन करना है। लेकिन जो आप लोग गृहस्थ में रहकर भी समय निकाल करके पढ़ रहे हैं, ये भी तो तप है। इस तप को बढ़ाते रहें। तो जो तप के लाभ यहाँ ऊपर बताए थे, अगर हम ऐसे स्वाध्याय तप पूर्वक करेंगे, चीजों को सहन करते रहेंगे, बिना मन को परेशान किए, खिन्न किए हुए स्वाध्याय करेंगे,
तो ये जो अनादि कर्मों की और क्लेशों की जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, और जो ये विषयों का जो जाल भीतर जकड़ा हुआ है भयंकर बुरी तरीके से, ये कटने लगेगा, छिन्न भिन्न होने लगेगा। अब जोड़ लीजिए, देखिए अब समाधान मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ से। ये भी तो एक तप है, और ये किया गया तप इन ऊपर की अशुद्धियों को काटेगा, छिन्न भिन्न करेगा। इसलिए स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए किसी भी कीमत पर। कुछ भी छूट जाए, स्वाध्याय ना छूटे। कुछ भी छूट जाए, साधना ना छूटे। ठीक है जी, बस इसमें एक बिंदु और बचा है, ईश्वर प्रणिधान। उस पर हम कल चर्चा करेंगे अच्छे से, विस्तार से। तो आज तो कक्षा का समय हो गया है। सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में जुड़े रहने के लिए, और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का। उनको ये सारी उपलब्धियां, सारी क्रियाएं, सब कुछ समर्पित। तो आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।